सारन गुरु डिजिटल क्लास में एक मर्तबा फिर आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल है। आज हम आप लोगों को 12 यानी दर्जा 12वीं के इम्तहान में जो सवालात आएंगे और बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके हवाले से उन सवालात के जवाबात पर गौर करेंगे। मैट्रिक पिछले सबक में, पिछले क्लासेज में हमने 10th यानी मैट्रिक के मॉडल पेपर को सॉल्व किया था, उसके सवालात को हल किए थे। आज हम 12 यानी 12वें दर्जे के इम्तहानात में जो सवालात आते हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैट्रिक की तरह 12 में भी उर्दू सवालात 2 हिस्सों में मुनक़सिम होते हैं। पहला 1 से 50 तक 50 नंबर यानी निस्फ हिस्सा ऑब्जेक्टिव पर होता है और निस्फ हिस्सा सब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होता है। तो आप ही चूँकि ऑब्जेक्टिव तो बच्चे खुद ब खुद हल कर लेते हैं, लेकिन उस पर भी हम अगले क्लास में गुफ्तगू करेंगे। आज हम सब्जेक्टिव यानी सेक्शन बी के जो सवालात आते हैं उस पर हम इजहार ख्याल करेंगे। तो 1 नंबर में सवाल आता है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। ये मजमून 8 नंबर का होता है, 8 नंबरात के होते हैं। ये 8 नंबर मैट्रिक में 10th में 10 नंबर का मजमून होता है, लेकिन इसमें 8 नंबर का होता है। बरसात का मौसम, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त, सी में है रमज़ानुल मुबारक, डी में मेरा पसंदीदा खेल। आपको करना ये है कि इन चारों उन्वान पर, चारों उन्वानात पर आप 2-2 सफ़ा का मजमून लिखने की मश्क कर लेंगे और लिख कर याद कर लेंगे। इन चारों में से 1-2 ज़रूर आपको उसमें आ जाएगा। तो इसका ख्याल आपको करना है याद कर। अब चूँकि आप लोग बुनियादी दर्जा के तलबा नहीं हैं कि आपको मजमून लिख कर बताया जाए, किताबों में मजमून मिल जाएगा। उस मजमून को आप अपने ज़बान में, अपने लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश करें। इस तरह मैं बता दे रहा हूँ, जो बता दे रहा हूँ उस एतबार से आप लिखने की कोशिश करेंगे। मजमून जब लिखा जाता है तो उसमें पहला हिस्सा तमहीद का होता है, उसके बाद दूसरा असल मौजू है जो मकसद है, फिर इख्तितामिया। ये 3 चीज़ वो मजमून में ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर उस पर तवज्जो दी जाती है। अब बरसात का मौसम है, अब क्या लिखेंगे तमहीद के तौर पर, लेकिन ये भी देखना है कि आप मजमून जितना लिखना है उसी एतबार से तमहीद भी रखेंगे, इख्तितामिया भी रखेंगे। ये नहीं कि मजमून छोटा हो है लिखना है और तमहीद ही आप तवील लिखते हैं, उसमें ज़्यादा हिस्सा तमहीद पर तमहीद के लिए आप वक्फ कर दें, तो वो मजमून आपका कारआमद नहीं होगा। तो इसलिए तमहीद मुख्तसर भी में ही लिखें। बरसात का मौसम है तो लिखें हम कि हमारे मुल्क में आम तौर पर 3 मौसम या मौसम पाए जाते हैं। एक जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम।
फिर ये जाड़े का मौसम कब से कब होता है, गर्मी का मौसम कब से कब रहता है, ये लिखने के बाद तब बरसात के मौसम पर की खुसूसियत पर हम आएंगे और बरसात के मौसम की जो खुसूसियत है, उसकी जो अच्छाई है उसको हम लिखेंगे। या उसके वक्त बरसात में जो परेशानी होती है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से मौसम दिया हुआ है, नेमतों में से एक नेमत है, इसलिए उसको उसकी अच्छाई पर ही ध्यान देंगे। ये और बात है कि आप अपनी नज़र में अगर वो मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसका भी इजहार कर देंगे। मौसम का बरसात का मौसम हो गया। फिर यौम आज़ादी 15 अगस्त पर यौम आज़ादी पर आप लोग लिख लेंगे कि हम पहले, इसमें तमहीद के तौर पर ये रखा जाएगा कि हमारा मुल्क पहले ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में हमारा मुल्क था, लेकिन हमारे पुरखों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके, जिद्दोजहद करके हमारे देश को, हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। उसी यानी 15 अगस्त 1947 को, तो उसी रोज़ से हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर कौमी त्यौहार मनाया जाता है। फिर उसके बाद जो जो 15 अगस्त के मौके पर होता है उसको हम बयान कर देंगे। और फिर ये इख्तितामिया क्या है, उसका खुलासा ये है कि आप उसमें आखिर में ये देंगे कि 15 अगस्त मनाने का, यानी यौम आज़ादी मनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें। इस तरह आप लिखेंगे तो आपका मज़मून मुकम्मल हो जाएगा। सीमे रमज़ानुल मुबारक, ये रमज़ान रोज़ा भी ये पर भी हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीने का 9वां महीना, इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। फिर रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या रोज़ा रखते हैं, तरावी के एहतमाम करते हैं, इफ्तार होता है। ये सब इफ्तार के वक्त जो इज्तिमाइयत होती है, जो उस पर गंगा जमुनी तहज़ीब इफ्तार में देखने को मिलता है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, उसको आप अपनी ज़बान में बयान कर देंगे तो आपका मज़मून मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ फिर ये चौथा है मेरा पसंदीदा खेल। अब आप लोगों का अपना अपना जिसको जो पसंद है खेल, पसंदीदा खेल है, उसको आप उस पर आप मज़मून लिख देंगे। अब यहाँ क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो आप जिस खेल से दिलचस्पी, आप जिस खेल को पसंद करते हैं उस खेल पर आप मज़मून 2 सफ़े का लिख देंगे, मश्क कर लेंगे और उस एतबार से ये लिखना है। अब मान लिया आपको मज़मून लिख दिया जाए तो सब लोग वही मज़मून लिखने लगेंगे, नकल करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, जवाब यानी कॉपी चेक करने वाला देखता है कि वो इसका मतलब है कि सब मिलजुल कर लिखा है, इसलिए कॉमन नंबर, आपको मुसावी नंबर अंदाज से नंबर देने लगते हैं। तो ऐसी गलती आप हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी सोच के मुताबिक आप मज़मून लिखेंगे और मज़मून लिखने में आप झांक झूक नहीं करेंगे और अपने ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, अपने मादरी ज़बान का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो मज़मून ये 8 नंबर का आपको ये हो जाएगा। तो इसमें से आप 7 नंबर आराम अगर सही से लिखेंगे, इमला की दुरुस्तगी के साथ लिखेंगे। बहुत से बच्चों को देखा गया कॉपी चेक करने के वक्त कि वो लोग कहते हैं कि हमने पूरा लिख दिया, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं कि सही लिखना भी है। अब आप मौसम लिखना है तो मौसम को आप स्वाद से लिख दें, सीन के जगह पर। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान को जिम से और या जे से लिख देंगे तो आप तो कहेंगे कि हमने लिख दिया, लेकिन आप इमला की गलती, तो इमला की गलती होगी तो उस पर नंबर कटता है।
कम मिलता होता है, तो इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। तो पहले सवाल का मामला हल हो गया। अब दूसरा सवाल ये होता है कि दर्ज झेल अशार में से किसी दो की तशरीह कीजिए। इसमें 4 सवालात हैं, यानी 4 अशार मॉडल पेपर में हैं। हमें उसमें 2 ही मैं चारों की तशरीह कर दे रहा हूँ, उसको आप लिखकर याद कर लेंगे। चारों में से 2 ज़रूर एग्ज़ाम वाला हमें जो यानी इम्तहान के वक्त जो क्वेश्चन मिलेगा इंशाअल्लाह उसमें 2 आप अपने मैं मुशाहिदे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि 2 को शेर ज़रूर होगा, उसी की तशरीह आपको करनी होगी, तो आप कर लेंगे आसानी से। अब देखिए दर्ज झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। तो पहला शेर है, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहां, देखना उन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। अब देखिए शेर तशरीह कैसे करेंगे। पेशे नज़र शेर, पहले ये आपको बताना है कि ये शेर किस शायर का है। इतना अगर आप बता देंगे तो 1 नंबर के हकदार आप हो जाएंगे। और फिर उस शेर में जो बातें होंगी उसको आप बता देंगे। तो एक बात और, शेर की तशरीह करने के वक्त आप ज़हन देंगे और तवज्जो देंगे ये कि आज जो शायर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो वही माना मुराद उसका नहीं होता है, बल्कि वो इशारा और किनाए में शायर अपनी बात कहता है। तो इस तब तशरीह करने के दौरान इन बातों को ज़हन में रख कर शेर की तशरीह करेंगे, तभी आप सही तशरीह का हक अदा कर सकते हैं। तो देखिए यूं, तो पेशे नज़र तशरीह का पेशे नज़र शेर हमारे निसाब में शामिल गालिब की दूसरी गज़ल का मक्ता है। क्या है? पेशे नज़र शेर हमारे निसाब में शामिल गालिब की दूसरी गज़ल का मक्ता है। अब एक लफ्ज़ यहाँ है मक्ता, तो मक्ता आप देखिए, मक्ता किसको कहेंगे? तो जिस शेर में शायर गज़ल गो शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको मक्ता कहते हैं। और उमूमन आम तौर पर शायर अपने आखिर शेर में अपना तखल्लुस बयान इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई कोई शायर आपको कभी कभी पहले ही शेर में अपना मक्ता आपको इस्तेमाल कर देता है। इसी में जो मॉडल पेपर में जो अशार हैं उसमें एक शेर आपको मिलेगा आपको, तो उस पर हम आएंगे तो बात करेंगे। तो अब मक्ता एक बात वाज़े हो गई कि मक्ता किसको कहते हैं। कभी कभी ये सवाल आपको पूछा जाता है कि मक्ता की तारीफ़ कीजिए, तो मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अब तखल्लुस किसको कहते हैं? तो तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। बहुत से शायर तो ऐसे हैं, बहुत से शोरा तो ऐसे गुजरे हैं कि वो अपने तखल्लुसी के वजह से मशहूर हैं, उनका असल नाम लोग नहीं जानते। आप अगले शेर में आप देखेंगे, वहाँ मैं बताऊंगा यगाना चंगेज़ी के बारे में। शाद अज़ीमाबादी हैं, आपको शाद सैयद अली मोहम्मद शाद उनका असल नाम है, लेकिन शाद अज़ीमाबादी ही से मशहूर है। गालिब हैं, गालिब नाम तो है गालिब, लेकिन ये अब तखल्लुस गालिब है, लेकिन असल उनका नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है, असदुल्लाह खां है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसको भी जानेंगे, लेकिन यहाँ ये लिखने के वक्त तखल्लुसी का इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ देखिए, पेशे नज़र शेर हमारे निसाब में शामिल गालिब की दूसरी गज़ल का मक्ता है। इस शेर में गालिब का कहना है कि अगर इंसान कोशिश करना छोड़ दे और महज तकदीर पर रोए तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। हालात का मुकाबला करने वाला और मुश्किल वक्त में भी हालात को ज़ेर करने वाला ही जिंदा जावेद होता है।
यानी वो जिंदा, जो ये नहीं कि हालात का रोना रहे लगे रहे कि ये है। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, और अब तो सबका इंतज़ाम हो गया, फिर कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। तो सुन ले, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। मुश्किल वक्त में आप अपने आप को संभलने और मुश्किलात से मुकाबला करके आप तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप नाकाम नहीं होंगे, बल्कि कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। तो गालिब उसी को आपको इस शेर में ये पैगाम गालिब ने दिया है कि मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाला और मुश्किल वक्त में भी हालात को ज़ेर करने वाला ही जिंदा जावेद होता है। तो वो मरता नहीं है, वो जिंदा। वरना गालिब कहते हैं कि बहुत ऐसी बस्तियां हैं, बहुत ऐसी जगह हैं कि जहां पहले इल्म का बोलबाला था, वहाँ के लोगों का तोती बोलता था, लेकिन आज उस गांव और उस बस्ती को में कोई नहीं जानता। वो बस्तियां मिट गई, वीरान हो गई। तो इसीलिए ये हमें चाहिए कि हालात से मुकाबला करना चाहिए, तकदीर पर भरोसा करके आप किसी काम को छोड़ना नहीं चाहे। इकबाल ने इसी को एक जगह कहा है, यकी महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो ये हालात, आप इस हालात का मुकाबला करें, ये तब भी कामयाब होंगे। बी नंबर 2 शेर, मुझे ए खुदा आखिर किस को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा यार उतर जाना नहीं आता। अब ये देखिए, इसकी तशरीह पेशे नज़र शेर हमारे निसाब में शामिल यगाना चंगेज़ी की दूसरी गज़ल से माखूज है। पेशे नज़र शेर हमारे निसाब में शामिल यगाना चंगेज़ी की दूसरी गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर अपने बारे में कहता है कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात और रुसवाई से डर कर भागना नहीं आता, बल्कि हौसला मंदी से ज़माने का मुकाबला करने का हुनर मेरे अंदर है। ऐसा इसलिए है कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में खुदा के सामने मुंह दिखाना है, इसलिए इस दुनिया की परवाह क्या करना। तो यहाँ शायर, अब तो एक बात और मैं बता दूं कि मॉडल पेपर में यगाना चंगेज़ी का 2 शेर है, आप दोनों शेर को ज़रूर याद कर लेंगे। यगाना चंगेज़ी पर आपको हमेशा एक न एक सवाल ज़रूर आता है, इसलिए आता है कि हमारे निसाब में 3 जो गज़ल वो शोरा हैं, उसमें से यगाना चंगेज़ी गज़ल का जो हिस्सा है उसमें गालिब, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी 3 हैं, लेकिन इन तीनों में यगाना चंगेज़ी का ताल्लुक़ बिहार से है, अज़ीमाबाद से है। यगाना चंगेज़ी अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए, उनकी मौत लखनऊ में हुई है। तो इसलिए इस पर इनका एक न एक शेर हर इम्तहान में होता है। तो इसलिए इस मॉडल पेपर के उस शेर को आप इसकी तशरीह ज़रूर लिख कर याद कर लेंगे। ये ज़रूर यानी ये आ सकता है, ज़्यादा उम्मीद है कि ये शेर ज़रूर आएगा। तो आप इसका यगाना, अब जैसे मैंने कहा था यगाना चंगेज़ी ये उनका कलमी नाम है, असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन और तखल्लुस यास है। तो ये सब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है, तो ये आप इसको भी याद कर लेंगे। तो ये शेर की तशरीह का ये तरीका है, इस एतबार से आप शेर की तशरीह करेंगे। तीसरा शेर देखिए, कोताहियों को अपनी मैं तावील क्या करूं, कोताहियों को अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। तो ये शेर किसका है, तो दर्ज बाला। आप देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है दर्ज बाला, यानी दर्ज मैंने लिखा हुआ, बाला मैंने ऊपर, दर्ज बाला शेर खलीलुर रहमान आज़मी की शामिल निसाब गज़लों में
पहली गज़ल से लिया गया है। खलीलुर रहमान आज़मी एक बहुत बड़े शायर हैं, गज़ल गो की हैसियत से उनकी शनाख्त है। आजमगढ़ के रहने वाले थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के वो उस्ताद थे। बहुत कम उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया। बहरकैफ ये हमारे निसाब में कहकशा में शामिल हैं, इनके 2 गज़लें शामिल हैं। तो उसी गज़ल में से एक शेर लिया गया है। कोताहियों को अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। दर्ज बाला शेर खलीलुर रहमान आज़मी की शामिल निसाब गज़लों में से पहली गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपनी कोताहियों के साथ साथ तकदीर का भी शिकवा कर रहा है। इस शेर में शायर अफसुर्दा और गमज़दा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि भाई हम चूँकि तकदीर अगर अच्छी रहती है, किस्मत में आपको होगा, कामयाबी लिखी हुई होगी, तो आप कोशिश कम करेंगे फिर भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। और वरना अगर तकदीर में नहीं लिखा है तो लाख कोशिश करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि अफसुर्दगी हो और गम ये तो उसका कि आप नाकाम हो जाए। कोशिश करते रहें, इंसान का काम कोशिश करना है। तो 3 शेर हुआ, ये तीसरे शेर के बाद चौथा शेर देखिए। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आता। ये शेर पेशे नज़र शेर यगाना चंगेज़ी की गज़ल का मतला है, लेकिन शायर ने मतला में ही अपना तखल्लुस पेश कर दिया है। शायर इस शेर में ज़माना के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए और अपनी कारकर्दगी और ख़िदमात से मुतमईन होकर अपने अफ़कार को दुरुस्त तस्वुर करता है। यगाना चंगेज़ी कहते हैं, मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, कि मुझसे जो गलती हो जाती है तो मैं शर्मिंदा नहीं होता। इस शेर में शायर ने ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात को पैगाम देना चाहा है कि तलबा और तालिबात स्टूडेंट अगर गलती हो जाए तो शर्मिंदगी की वजह से उसको गलती की वजह सबब आपको पढ़ाई ही नहीं छोड़ते। बहुत से बच्चे हैं कि आपको देखिए कि क्लासरूम में अगर उनसे सवाल किया जाए, पूछा जाए, तो सोचते हैं कि गलती हो जाएगी, तो इसलिए जवाब ही नहीं देते हैं। तो वो शर्माने उन बच्चों के लिए यगाना चंगेज़ी का ये शेर बिल्कुल बहुत अहम पैगाम दे रहा है उन बच्चों को कि शर्माने की बात नहीं है। पढ़ाई में लिखाई में न उम्र की कैद है, और आप जो समझ में नहीं आए आप उसको पूछिए, बोलिए। आप गलत बोलेंगे तभी आपकी इस्लाह होगी। अगर आप गलत नहीं बोलेंगे तो आपकी इस्लाह क्या होगी। लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ने पर आप बोलेंगे गलत, तो वहाँ क्लासरूम से ज़्यादा वहाँ रुसवाई होगी। तो इसलिए छोटी रुसवाई को बर्दाश्त करेंगे, छोटी शर्मिंदगी को बर्दाश्त करेंगे, तो आपको बड़ी रुसवाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो यगाना ये कहते हैं, मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, कि अगर दिल से यानी हमारी खता होती है तो क्या दुनिया वालों से शर्माना क्या है। ये तसव्वुफ का भी शेर है कि क्या है कि हम दुनिया में बहुत सा काम कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे उसको छोड़िए, आप अपना काम करते रहें, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मरने के बाद फिर जिंदा होना है, फिर अल्लाह के यहाँ या हमको सामने वहाँ जाना है, सामना होगा। तो हम यहाँ शर्मा रहे हैं, तो इसकी शर्मराहट की कोशिश दुनिया में हम शर्मा लें, लोग मुझको शर्मिंदा कर दें, हम अल्लाह की बारगाह में जब जाएं तो वहाँ हमको शर्माने का मौका न मिले। इसलिए अपने वक्त की कद्र कीजिए तलबा व तालिबात, और अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। और ताकि जिस तरह बच्चे जो क्लासरूम में वक्त बर्बाद करते हैं, इम्तहान में नाकामी पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, समाज बुरा भला कहता है। इसी तरह अगर आप दुनिया में शर्मिंदगी की वजह से अच्छा काम नहीं करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में जब आप जाएंगे तो वहाँ शर्मिंदा होना होगा। और फिर एक बात और, इस दूसरे मिसरे में, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आता। आजकल क्या है,
लोग अगर अच्छाई है अपने अंदर तो उसकी खूब तारीफ करते कि ये मेरी तरफ से है, मेरी कोशिश से है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। तो यहाँ ये है, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आता, यानी दूसरों की गलती को मैं अपने, ये नहीं कि भाई हम अपने नाम से नहीं लिखवाएंगे, लेकिन इस फिक्र को निकालना है इंसान को कि हम अपनी गलती का एतराफ़ करें, उसको पहचानें और दूसरों की गलती पर उंगली न उठाएं, बल्कि अपनी गलती को पहचानें। यही कामयाबी की ज़मानत है। तो ये यगाना चंगेज़ी का मशहूर शेर है। तो इस शेर को भी की तशरीह कर लेंगे। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत शुक्रिया।